गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सभी। और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल आदि फैमिली व्लॉग पर। तो ये सुबह 6:30 बजे का टाइम है, जिसमें कि मैंने देखिए बथुए को तैयार जब किया तक है। बथुए में सीटी आई है वो हिलवा ना, तब तक मैंने सारे घर में लगा दिया झाड़ू। और नज़ला मुझे इतना ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। झाड़ू वगैरह निकालने के बाद मैं आ गई थी बाहर। मैंने मशीन लगाई हुई थी ना, तो एक बार के तो मैंने कपड़े ड्रायर में डाल दिए, एक बार के निकाल रही हूँ और मशीन में पड़े हैं। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद कपड़े सुखाकर। तो कपड़े मैंने ड्राई कर दिए थे पानी में को, फिर मैं आ गई थी फटाफट से पोछा लगाने के लिए। और आज मैं पोछा बैठ कर लगाऊंगी। कभी कभी होता है ना मन की ऐसे साफ नहीं लग रहा है अच्छे से, मुझे क्लीन सा नहीं दिखाई दे रहा था, कई दिन हो गए थे। तो फिर मैंने सोचा आज मैं बैठ कर ही अच्छे से पोछा लगाऊंगी। तो मैं अच्छे से पोछा लगा रही हूँ। और ठंड ठंड पूरी अपनी चरम सीमा पे है, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है गाँव में तो भाई। और कोहरा तो हर रोज़ इतना ज़्यादा कोहरा आता है, वही 12-1 बजे धूप दिखाई देती है। तो मैंने सोचा धूप के चक्कर में क्यों लेट कर अपने काम को, तो अपने काम पर तो लगना ही है भाई। ये तो डेली का रूटीन है, ये काम तो करना ही करना है। और बच्चे स्कूल में जाने के बाद मशीन तो मैंने बच्चों के सामने ही लगा दी थी। मैं वॉक करके आती हूँ सुबह 5:30 से 6 बजे तक का। 6 बजे मैं आके लगा देती हूँ फिर अपनी मशीन इतने लग कर तैयार होती है। मैं बच्चों को गर्म पानी करती हूँ और फिर उनको नहलाती हूँ। एक दिन नहाते हैं वो क्योंकि ठंड हो रही है, और एक दिन मैं मुँह हाथ धोकर भेज देती हूँ क्योंकि बच्चों की हो रही है तबीयत। बड़े वाले बेटे की तबीयत ख़राब हो रही है, उसको नमोनिया हो रखा है। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पोछा फटाफट से। बस मुझे हो रहा है कि पानी का सारा काम फिनिश करने के बाद मैं नहा लूँगी जल्दी से। तो बच्चे अपना लंच वगैरह लेकर चले गए थे। लंच में उन्होंने आज पास्ता बनवाया था। तो फिर मावस भी थी आज। मैंने सोचा कि मैं सारे को पोछा वगैरह करके और कपड़े वॉश करने के बाद नहा लूँगी। और नहाकर बथुआ मैंने सुबह ही बॉईल कर दिया था बच्चों के जाने के बाद। डंठल उसकी अलग कर दी थी, पत्ती पत्ती निकाल कर, और आलू डालकर बॉईल कर दिया था। आलू तो मैंने बाद में ही बॉईल की है। पहले तो मैं सोच रही थी कि बथुए की मैं बनाऊंगी कचौरी, लेकिन फिर ये बोले कि बथुआ और आलू को मिक्स करने के बाद तो पराठे बना लेना। तो मैं फिर आलू बॉईल किए बाद में थोड़े से, और फिर आदि के लिए भी मुझे करना पड़ता क्योंकि वो बथुए का नहीं खाता। तो फिर मैंने आलू बॉईल किए थे बाद में। और कुछ आलू मैंने बथुए में मिक्स कर दिए थे, कुछ मैंने उसमें कर दिए थे, मतलब कि आदि के लिए सिंगल पराठे। तो पोछा मेरा हो गया है। मैं आ गई बाथरूम को क्लीन करने। बाथरूम को पहले तो मैंने ब्रश से करा था क्लीन, और पोट वगैरह अच्छे से साफ़ कर ली थी। तो तब उसकी मैंने क्लिप नहीं निकाली थी, फिर मेरी याद नहीं रही थी फटाफट से जल्दी में काम करने की। तो अब मैं वाइपर से पूरा पानी सोख दूंगी, जिससे कि मैंने पंखा चला रखा है ना रूम में, तो बाथरूम भी सूख जाएगा। क्योंकि फिर बाथरूम वगैरह में जाते हैं तो फिर पूरे रूम में पैर पैर छप जाते हैं, और वाइट वो है। और ये देखिए यहाँ पर युवान आ गया है अपने ताऊ जी के साथ। युवान लगा हुआ है। मैं से बोल रही धर मत आना, तो मैंने फ़ैन चला रखा है, और फिर पोछे में पैर छप जाएंगे। हमारे इस वाले रूम में ना वाइट कलर की टाइल है, तो अगर हम बाहर बालकोनी में जाते हैं गिल्ले में या बाथरूम में, तो फिर पूरे ही रूम में पैर पैर अलग से दूर से दिखाई देते हैं। इसमें तो पता नहीं चलता, मुझे 2 बार 3 बार जितनी भी दफ़े जाते हैं मुझे वाइपर पे पोछा लपेट के रखना पड़ता है। वही फिर बाद में पैरों के पीछे पीछे फिराना पड़ता है, क्योंकि फिर बहुत गंदा सा लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो जी अब मैं आ गई हूँ बाहर, जो कि मैंने मशीन लगा रखी थी। कुछ कपड़े तो मेरे हो गए थे ड्राई, कुछ रह गए थे इसमें, कुछ और होने लग रहे हैं। और फिर 9-10 बजे के करीब लाइट भी भाग जाती है, तो मैं अपने काम में लगी हुई हूँ। सुबह तो 12-1 बजे तक फुर्सत नहीं मिल पाती है। कपड़े वगैरह करने के बाद मैंने सोचा यहाँ पर भी आधे में को तो मैंने पोछा लगा दिया था, और आधे में जो इधर को या पानी का काम होता है जहाँ, यहाँ पर वाइपर से पानी सूख दिया था। क्योंकि सर्दियों में यहाँ पे धूप नहीं आ पाती ना, तो सूखता नहीं जल्दी से, इसलिए तो मैंने फटाफट से कपड़े वगैरह सारे वो सूख जाएंगे मेरे। और नज़ला इतना ज़्यादा हो रहा, सांस नहीं आ रहा। आवाज़ में भी 2 दिन से तो मैं लगातार दवाई भी ले रही हूँ, सर में और आँखों में इतना हो रहा है, मतलब कि बस बहुत ही दुखन सी रहा है, आँख भी सूजी सूजी सी हो रही। देखिए यहाँ पर मैंने चाय रख दिया अपने और इनके लिए, क्योंकि बच्चे स्कूल जा चुके थे। और मैं नहाया ही, नहाने के बाद बहुत सर्दी लग रही थी, तो इसलिए बैठ कर चाय पी। पहले करती हूँ पूजा, चाय में दूध डाल लेती हूँ। तो जी वीडियो अच्छी लगती हो तो आपको उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर और कमेंट करना।
अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़, और फ्रेंड फुल वॉच किया करो। आप सभी के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड, फुल वॉच किया करो वीडियो को, तभी तो आप लोगों को अच्छे वीडियो मिलेगी। अगर आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं कैसे करूँगी? और इस तरह तो फिर हिम्मत सी भी टूट जाती है फ्रेंड। तो जी पूजा मेरी हो चुकी है, आप लोग भी मत्था टेक लीजिए। देखिए हमारे गोपाल जी भी बैठे हुए हैं, तो मैं जो अब बैठ कर पी रही हूँ गर्मा गर्म चाय, इनके लिए भी और अपने लिए भी लेके आई हूँ। और ये देखिए आंखें मेरी कैसे सूजी सूजी सी हो रही है, नज़ले में बहुत बुरी हालत हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा नज़ला पड़ता है पता नहीं क्यों। और मैंने खीर बनने के लिए रख दिया आज, क्योंकि मावस है ना, खेत में जाएंगे समाधि पर जोत करने के लिए। जो हमारे पूर्वज हैं, देवता बोलते हैं उनको, तो उन पर जोत करने के लिए जाएंगे खेत में। तो मैंने खीर भी रख दिया बनने के लिए, खीर बनने वाली है। और आटा वगैरह सब कुछ लगा कर दिया था तैयार। कुछ आलू अलग से कर दिए थे, कुछ बथुआ और आलू कर दिए थे। तो जी देखिए खेत में हम लोग आ चुके हैं और मैं यहाँ पर जोत कर रही हूँ हमारे बब्बा पर, जो हमारे देवता है, हमारे पूर्वज। तो आप भी हाथ जोड़ लीजिए। देखिए और एक देखो खेतों में आलू की फसलें, आलू लगाए हुए हैं, ये इधर सामने भी और बराबर साइड में भी, पीछे भी, ये सब खेतों में आलू लगे हुए हैं। और उधर पीछे की साइड में छोल चल रही थी। तो जी ये देखिए आलू। तो जी देखिए जोत मैंने कर दी है समाधि पर भी और देवताओं पर भी। और अभी मैं हाथ जोड़कर चलेंगे हम लोग घर के लिए, क्योंकि घर पर जाकर भी खाना वगैरह बनाना है। आटा तो मैं लगा कर रखी आई थी, और धूप की वजह से ना यो टाइम हो गया, 11 बज चुके थे। जोत करने में भी कोहरा इतना ज़्यादा हो रहा था, 11:30 ही बज रहे होंगे शायद मेरे ख्याल से। तो भाई अभी चलिए चलते हैं ऊपर, कपड़े फैलाते हैं क्योंकि धूप निकल गई है। और जोत करके मैं आ चुकी हूँ खेत से। ये देखिए गाइस कपड़े फैला दिए हैं और चलते हैं नीचे।